तो स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन सेशन में। तो ये जो चल रहा है वो YouTube पे फ्री क्रैश कोर्स का ट्रायल चल रहा है और मैं आपको कंटिन्यू एक एक वीडियो आपको एक एक टॉपिक पे दे रहा हूँ। तो अगर ये अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। आज इन्हीं टॉपिक पे आज हमारा जो है वो सेशन रहने वाला है। तो अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह रासायनिक रूप से क्या हो, अलग हो जाती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जहाँ से हमने यहाँ लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या वह रासायनिक रूप से अलग हो जाती हो, उसी को क्या कहते हैं, हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे 2H2O, यानी अगर हम जल के अणु को विद्युत धारा द्वारा अगर तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। यानी विद्युत के द्वारा हम क्या है, जल के अणु को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो तो अच्छा लग रहा होगा जहाँ तक हमें उम्मीद है। तो चलिए आगे इसको हम बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, अगला टॉपिक जो है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जनरली होता क्या है उसको हम समझते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन उससे बाहर निकले, इसी को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इनडायरेक्टली ये जो है वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो। ठीक है, जुड़ता हो तथा हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन बाहर निकलता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव भी बहुत सारे हैं। जैसे क्या है, इसके जो प्रभाव हैं वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उससे पहले हम इसके कुछ इक्वेशंस लिख रहे हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे अगर हमने कॉपर की अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कराई, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अगर हमने कराई, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO, यानी इसको थोड़ा संतुलित कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कॉपर का ऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, क्या हुआ, जुड़ गया, तो ये कॉपर का ऑक्साइड बना। अब आगे हम बताते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम करती है। तो जो आप भोजन करते हैं, ठीक है, जो आप भोजन करते हैं उसका बासी होना, क्या है, बासी होना। ठीक है, भोजन बासी होना, भोजन का दुर्गंधित होना। ठीक है, भोजन का दुर्गंधित होना। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। यानी ऑक्सीकरण होने के
कारण ही क्या होता है, आपका जो भोजन है वो खराब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अवकरण अभिक्रिया। तो इसके ठीक विपरीत ही अवकरण अभिक्रिया को हम रखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अवकरण अभिक्रिया क्या है? अवकरण अभिक्रिया। अवकरण 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 अभिक्रिया। तो अवकरण अभिक्रिया में जनरली होता क्या है, तो इसमें ऑक्सीजन हटता है और क्या होता है, हाइड्रोजन आके जुड़ता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन निकलता हो और हाइड्रोजन आके इसमें ऐड होता हो, मतलब जुड़ता हो, उसी को हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, जिसमें H2 गैस यानी हाइड्रोजन क्या हो, जुड़ता हो और O2 ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन मुक्त होता हो, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें भी हो सकता है कि अगर हम कॉपर ऑक्साइड को अगर H2 गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो है वो कॉपर के साथ क्या होगा, वो हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे क्या है कि कॉपर जो है वो बाहर हो गया और H2O यानी जल बना लिया। तो इसमें क्या है, अवकरण में क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है वो किसी के साथ ऐड हो गया। ठीक है, जैसे आपका शादी हुआ, ठीक है, तो आपकी पत्नी के साथ साथ आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी आपके साथ ऐड हो गए, तो सेम वही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी साली है वो भी आपसे ऐड हो गई। ठीक है, सास ससुर है वो भी ऐड हो गए, उसके लड़की वाले के रिश्तेदारी है वो भी आपसे ऐड हो गए। तो सेम इसको इसी तरह हम मान सकते हैं कि अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, क्या कि कोई निकलता है और कोई ऐड होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल्स है। आगे चलते हैं हम, कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो कि हमेशा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है और हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अवकरण तथा ऑक्सीकरण क्या हो, दोनों सम्मिलित हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें अवकरण भी हो और ऑक्सीकरण भी हो, दोनों हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने इसका परिभाषा लिख दिया। अब हम इसको लिख के आपको बताने वाले हैं कि कैसे ऐड होगा। ठीक है, तो दोनों काम करेगा बिल्कुल। अभी जो अब हम आपको बताएं, कॉपर प्लस क्या है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हम अगर H2 गैस को ऐड करते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ CuO को हम H2 गैस के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O यानी जल। तो ये क्या है, इसमें अवकरण और ऑक्सीकरण, अवकरण प्लस ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण
दोनों अभिक्रियाएं हुई हैं। तो इसमें सम्मिलित रूप से क्या है, अवकरण भी हुआ है, ऑक्सीकरण भी हुआ है, ये दोनों इसमें हो चुका है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और अवकरण मतलब ऑक्सीजन का निकलना। तो ये आज हमारा इसका मुख्य टॉपिक था। अगला टॉपिक क्या हो, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके अगला टॉपिक बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय।